ग्रेट, जस्ट सुपर्ब। तुमने जिस तरह इंडियन मार्केट एक्सप्लेन किया है ना, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। अंकिता, आई हैव अ गट फीलिंग तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे भी परी। एक बात बताइए, आपको भूख लगी है ना? तुम्हें कैसे पता चला? एक्चुअली मैं ना चेहरा देख के बता सकती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं और जब भी उन्हें भूख लगती है ना, उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके चेहरे की तरह होते हैं। ग्रेट यार, तुम तो इन मामलों में भी एक्सपर्ट हो, बिल्कुल मेरी आजी की तरह। हाँ, वैसे मुझे भूख तो लगी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं बहुत एंशियस थी, इसलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट खाना भूल गई। आपको पता है परी, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे हैं। मतलब अगर वो काम में घुस जाते हैं ना, तो वो इतना काम करते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें खाना है पीना। आई थिंक सारे बिजनेस पीपल ऐसे ही होते होंगे, आई एम श्योर। तुम भी तो बिजनेस वुमन हो। नहीं, मैं कोई बिजनेस वुमन नहीं हूँ। एक्चुअली परी, मैं बहुत ही छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से। मैं एक चौल में पली बड़ी हूँ, वहीं बड़ी हुई, वहीं पढ़ाई की। फिर मेरी शादी नरेंद्र सर से हो गई और नरेंद्र सर ने अपनी 2 कंपनीज मेरे नाम कर ली और उसकी वजह से मुझे प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ा। वरना मैं इन सारी चीजों में कभी नहीं घुसती, लेकिन नरेंद्र सर है, वो कहते हैं मुझे तुम पे बहुत विश्वास है कि तुम ये सब कुछ कर लोगी, एंड यू नो दिस इज द रीजन मैं यहाँ पर हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। परी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मेरी बातों से तुम्हें शायद अपने पास्ट जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसका दर्द तुम्हारी आंखों में अभी भी दिखता है। आई डोंट नो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ परी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हर तकलीफ का कोई ना कोई एंड जरूर होता है, और तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी लाइफ में जहां तुम बहुत खुश होगी, एंड देन यू विल रियलाइज कि मैं इतनी सी बात के लिए इतना उदास रहा करती थी, क्योंकि बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही और तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंड आई रियली विश कि जैसे मेरे हस्बैंड है, वैसे ही तुम्हें भी कोई एक ऐसा मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे। सच कहूं परी, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो मुझसे बहुत प्यार करे। तुम्हें पता है, नरेंद्र से मेरी लाइफ में एक एंजल है। मैं कभी भी उदास होती हूँ और मुझे हंसा देते हैं। मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे लाके देते, लेकिन वो मुझे कभी उदास नहीं होने देते। एंड आई रियली विश कि तुम्हें ऐसा कोई मिले जो तुम्हें बहुत खुश रखे, और मिलेगा, आई एम श्योर। आई मस्ट से, तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा है। तुम जब भी अपने पति के बारे में बात करती हो, तुम्हारा चेहरा एकदम खिल उठता है, एक अलग ही ग्लो आता है तुम्हारे फेस पे। पता है क्यों परी? क्योंकि मैं नरेंद्र से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी से इतना ज्यादा प्यार कर सकूंगी, कि उनके बिना अब रहना ही मुश्किल है। नरेंद्र सर ने मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया, मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तुम बहुत लकी हो। एंड आई रियली रियली होप कि तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। ओके, नाउ हम लोग टॉपिक चेंज करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। परी, क्या हम ये डिस्कशन कल कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे ना मेरी बहन के घर जाना है, उसकी अभी भी शादी हुई है और वो अभी शिफ्ट हुई है नए घर में, तो आज मुझे उसका घर देखने जाना है। तो इफ यू डोंट माइंड, कैन वी डू इट? नो प्रॉब्लम। वैसे वो कहाँ रहते हैं? वो अभी थाने शिफ्ट हुई है। ओह, थाने में कहाँ? आनंद निवास रोड। आनंद निवास या रोड या समथिंग, आनंद निवास। वही तो मेरे आजोबा का घर है। चलो हम साथ में चलते हैं। मानव जी चौल में रहते हैं? वो तो चौल है क्योंकि। हाँ, बहुत लंबी कहानी है, चलो रास्ते। ताई जी, ताई कैसी? मैं अच्छी हूँ, तो कैसी है? एकदम ठीक हूँ। अंदर आ। कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तो कैसा है? अंकिता ताई, ये हमारा नया घर मस्त है ना? और ताई, आपको पता है हमारी चल बहुत ही बड़ी है, मैं तो 7-8 नए दोस्त भी बन गए। वेरी गुड। अच्छा, शशांक का है? शशांक ऑफिस गया है। अच्छा, ओ परी, तुम वहाँ क्यों खड़ी? मानसी, ये है परी। परी, ये है मेरी बहन मानसी। हेलो। ये है प्रशांत, और ये है प्रणव, और सोनू। सोनू फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई, अभी बस आती होगी। तुम लोग बैठो। मानसी, तुझे पता है कौन है?
अर्जुन सर की बेटी। अर्जुन सर जो हमारे घर आए थे बहुत पहले। हाय, आप अर्चना जी की पोती हैं? आइए ना, अंदर आइए। ताई अंदर प्लीज बैठ। आपको पता है मैं आपके घर गई थी पर आप थे ही नहीं वहाँ पर। हाँ, मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती हूँ। तुझे पता है मानसी, हम लोग मैं और परी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम दोनों पार्टनर्स हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशन। अच्छा तुम लोग बैठो, बात करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ प्रणव, टाई से मिल लिया ना? चलो पढ़ाई करो, टाई का एग्जाम है, मैं उसको पढ़ा देता हूँ। प्रणव अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? जा, बाय। बहुत प्यारे हैं तुम्हारे भाई बहन। तुम कभी भी अकेला महसूस करो ना, तुम यहाँ आ सकती हो। ये तुम्हारा बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट करेंगे। अंकिता, तुम अब तक तो मुझे समझ गई होगी, मैं थोड़ा अकेला रहना पसंद करती हूँ। किसी के पास जाके फिर दूर जाना बहुत हर्ट करता है। परी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अब मेरे कहने का मतलब था कि मैं इंडिया सिर्फ काम के लिए आई हूँ और काम खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी, और ये प्रोजेक्ट के चक्कर में किसी से मिलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तुम्हें मुंबई अच्छा नहीं लगा? तुम्हें अपनी फैमिली, तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती? परी, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने हमेशा से अपने माता पिता का प्यार बहुत मिस किया है लाइफ में। शायद मुझे कभी वो मिला ही नहीं। और तुम्हारे पास तो पूर्वी मैम जैसी आई है, अर्जुन सर जैसे डैड है, तो तुम कैसे उनके बिना रह सकती हो? आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो, लेकिन मैं बचपन से अपनी आई के साथ रहती थी। मेरे बाबा मेरे साथ नहीं थे। वो 20 साल पहले मेरी आई को छोड़कर, मैं उन्हें बहुत हेट करती थी। लेकिन इंडिया आने के बाद ओवी मासी से पता चला मेरे डैड इतने गलत नहीं थे, सब कुछ उनकी वजह से नहीं हुआ। एंड टुडे मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। मैं जानती हूँ परी, ऐसा होता है। और सच कहूं, मैंने अर्जुन सर के साथ वक्त बिताया है। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, हर जगह मेरे साथ खड़े रहे। वो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है हमारे बीच एक और क्या कनेक्शन है? वो तुम्हारे फादर है और मेरे गॉड फादर। मैं ये सोच रही थी कि अगर इतने बड़े लोग डिनर के लिए आ रहे हैं तो डिनर कहीं 7 स्टार होटल में होगा ना, तो हमें प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए। मैं सोची कोई नया ड्रेस पहन लूं, है ना? अरे तू ड्रेस कौन सी भी पहन, लेकिन सुन, डिनर होटल में नहीं, घर पे ही होगा। हमारे यहाँ इतने सारे मेहमान आने वाले हैं तो उनको हम हमारे हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाएंगे। करेक्ट आजी। नीचे पंडाल बांधेंगे, वहां सब डिनर की व्यवस्था होगी और अच्छी तरह डिनर हो जाएगा। काम पे लगना। आई, ये सब करने की क्या जरूरत है? हम केटरर्स को बुला लेते हैं ना। अरे तू पागल है क्या? घर में इतने बड़े मेहमान आने वाले हैं तो उनको हम केटरर का खाना खिलाएंगे क्या? अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाने में एक अलग मजा होता है। तुझे भी काम करना है बेटा, ध्यान में रख। आई, खाना और मैं? अरे घर में बहू होते हुए सास क्यों खाना पकाएगी? लेकिन तू डर मत, यहाँ तुझे खाना सिखाने वाले 2 लोग होंगे, एक मैं और दूसरी प्रिया। प्रिया कितना मराठी अच्छा खाना बनाती है ना, तू सिर्फ उसे फॉलो कर, टेंशन मत ले। अरे हाँ, तू खाने में क्या क्या बनाएगी? लेकिन आई, अरे कैसे, क्या डरती क्यों है? देख, हम तुम्हें बताएंगे क्या क्या बनाना है। जीरा राइस है, खीर, पूरी और 2-3 सब्जियां, सब तू करेगी। डर मत, हम तुम्हारा हाथ बटाएंगे, हैं? तू टेंशन मत ले।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।